गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था सबसेट के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। पावर सेट के बारे में पढ़ा था वो समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंटरवल सेट पढ़े थे वो समझ में आया होगा, और यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो थोड़ा सा फटाफट एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसेट किसको बोला जाता है? जो भी सेट होता है उसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उसका यूज करके दूसरे नए सेट बनाना, दैट इज कॉल्ड सबसेट। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, कोई एक सेट है वो पूरे का पूरा दूसरे सेट में आ जाता है तो उसका क्या बोलेंगे, उसको उसका सबसेट बोलेंगे, राइट। तो दैट इज कॉल्ड सबसेट। और नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो सपोज हमारे पास सेट ए के पास n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना आएंगे, 2n आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? 2n। वो एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इंटरवल सेट के बारे में। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज एंड क्लोज ओपन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट क्या है बच्चों? तो पावर सेट हमारे जो सेट होता है, कोई भी एक यानी सेट, उसका जो सबसेट बनाओ ना, जितने भी सबसेट निकल वो निकाल दो और उसी को सेट में रख दो, उसी को सेट में रख दो, दैट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट के बारे में बात की थी। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो सबसे बड़ा सेट है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। उसी सेट के एलिमेंट का यूज करके छोटे छोटे नए नए और सेट बनाए होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इस टॉपिक के बेसिस पे हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 1.3। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है देख लेते हैं कि मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। क्या रखना है हमें? सबसेट और नॉट सबसेट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2 3 4 एक सेट है, उसके एलिमेंट है 2 3 4। दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। क्या ये पूरे के पूरा सेट, ये पूरा का पूरा सेट के जो एलिमेंट है क्या उसमें आ जाते हैं? 2 3 4 2 3 4। समझ में आ रहा है कुछ? ये जो सेट है क्या वो इसके ही एलिमेंट का यूज करके बनाया हुआ है? देख सकते हो 2 3 4 यहाँ पे है 2 3 4, हाँ वैसा ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये सेट जो है इसका सबसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सबसेट। समझ में आ रहा है कुछ? ओके फाइन। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे ए बी और सी है, यहाँ पे बी सी और डी है। क्या ये सेट इन सभी एलिमेंट का यूज करके बनाया हुआ है? इसके एलिमेंट का यूज करके बनाया हुआ है? देख सकते हो यहाँ पे ए है, नहीं है, यहाँ पर बी है, हाँ है, सी है, लेकिन ए एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? ये दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। समझ में आ रहा है कुछ? है ना कि इस साइड जो भी सेट होंगे उनके सारे एलिमेंट का, उनके एलिमेंट का यूज करके यहाँ पे सेट बनाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। रफ लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। X is the student of a class 11 of your school। आपके क्लास 11 के स्कूल के बच्चे क्या किसका सबसेट है? पूछ रहे हो लोग। ब्लैंक X is the student of your school। क्या वो आप ही के स्कूल के स्टूडेंट होंगे? ऑफ कोर्स। तो मतलब ये जो पूरा सेट है किसमें से बना हुआ है? इसी के एलिमेंट का यूज करके बनाया हुआ है, ऑफ कोर्स ना, क्योंकि स्कूल में ही आपका क्लास 11 होगा तो स्कूल के बच्चे का यूज करके बना हुआ है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा आपका सबसेट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। मतलब कोई प्लेन है उसमें कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, एनी सर्कल बोला है यहाँ पे, और इसका सबसेट बताने की ट्राई कर रहे हो। where x is a circle in the same plane with the radius 1 unit। मतलब वही प्लेन में एक 1 यूनिट का रेडियस वाला, 1 यूनिट रेडियस मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखना, जो भी सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी? 1 यूनिट होगी। वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कुछ? तो वो 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल हमें लेना है। मान लो ये 1 यूनिट रेडियस वाला है, ठीक है। तो क्या ये सेट इसका सबसेट होगा? यहाँ पे सारे सर्कल कितने रेडियस के हैं? 1 यूनिट के रेडियस के हैं, और यहाँ पे सिर्फ सर्कल बोला है। समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे 1 यूनिट वाले सर्कल नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये इसका सबसेट होगा नहीं। समझ में आ रहा? क्योंकि सारे सर्कल तो 1 यूनिट के नहीं होते ना, प्लेन में यहाँ पे सर्कल बोला है, सिर्फ सर्कल बोला है। तो सर्कल 1 यूनिट से बड़ा भी हो सकता है, रेडियस में बड़ा भी हो सकता है, 2 यूनिट भी हो सकता है, 3 यूनिट भी हो सकता है, राइट।
लेकिन यहाँ पे जो सेट है वो सारे क्या है, वन यूनिट रेडियस वाले है, तो वो उसका सबसेट होगा नहीं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। X is a equilateral triangle in a plane, मतलब कोई प्लेन है हमारे पास, उसमें सारे कौन से ट्राइंगल है यहाँ पे, ये सेट कौन सा बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समझ में आ रहा है, जो सबकी साइड क्या होगी, सेम होगी। और ये कौन सा सेट है, X is a triangle in a plane। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला है, प्लेन में ट्राइंगल बोला है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यही ट्राइंगल हो, मतलब कौन सा ट्राइंगल हो सकता है उसमें, स्केलर ट्राइंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कुछ, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। दैट मींस व्हाट, यहाँ पे इस सेट में सारे टाइप के ट्राइंगल आ जाएंगे, राइट एंगल भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, इक्विलेटरल भी आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, मतलब मतलब साफ है कि यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका ही यूज करके यहाँ पे सेट बनाया हुआ, तो ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज अ सबसेट ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस सेट। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इज अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब कौन से आ जाएंगे हमारे पास, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, समझ में आ रहा है कुछ। और ये किसके सबसेट बनाने की ट्राई कर रहे हैं, x इज अ इंटीजर, तो बच्चों ये सारे जो एलिमेंट है वो तो इंटीजर ही है ना, तो ये सब लोग इसका सबसेट बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे इवन नंबर जो इवन नेचुरल नंबर जो है वो क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी जो नेचुरल नंबर है किसका सबसेट है, होल नंबर का, राइट। होल नंबर किसका सबसेट बन जाएगा, इंटीजर का, समझ में आ रहा है। जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर में से हम लोगों ने जो इवन नंबर का सेट बनाया वो इंटीजर का सबसेट बनेगा ही बनेगा, समझ में आ रहा है बच्चों। आई होप बच्चों की आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। इसके एलिमेंट जो है उनका यूज करके यहाँ पे सेट हो तो हम लोग बोल लेंगे सबसेट है, नहीं हो तो नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा सबसेट कब होता है कब नहीं होता है, राइट। इफ सपोज आपको नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या बोला है, एग्जामाइन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स है वही बताना है। अब बोला है क्या यहाँ पे पहले क्वेश्चन में, सेट AB इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ABC, है ना, मतलब ये सेट इसका सबसेट नहीं है ऐसा बोला है। अब सबसेट के लिए क्या चाहिए, इनके जो एलिमेंट है उसमें होने चाहिए, तो AB क्या AB इसमें है, हाँ है, तो दैट्स मीन व्हाट, ये सबसेट है इसका, लेकिन इन लोगों ने क्या बोला है, नॉट सबसेट। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, क्या हो गया बच्चों, गलत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। A, E है ना, सेट में A, E इज सबसेट ऑफ X इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश के बारे में तो आप जानते ही हो, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल जो होंगे क्या होंगे, A, E, I, O, U, R, तो A, E तो अंदर आ ही जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही है, ये इसका सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, इनके एलिमेंट इसमें होने चाहिए, 1 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, 2 है, नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, तो ये सबसेट है ऐसा बोला है, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, सेट A इज अ सबसेट ऑफ A B C। सेट सबसेट के लिए क्या होने चाहिए, इसका एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो A1 A जो है इसमें है, हाँ है, तो ये इसका सबसेट हुआ, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है बच्चों, वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ये क्या बोला है, सेट A इज बिलोंग्स टू सेट ABC, है ना, एलिमेंट बिलोंग्स टू होता है, सेट क्या होगा, सबसेट और नॉट सबसेट ही होगा, समझ में आ रहा है कुछ। यहां पे ये सेट के फॉर्म में है ना, तो सेट सबसेट होता है या फिर नॉट सबसेट होता है, उतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, बिलोंग्स टू बोला है। क्या ये सेट इसके अंदर पूरा आ चुका है, नहीं आया, ध्यान से देखना। ये बिलोंग्स टू कब बोला जाता, जब इसकी जगह आपको ये वाला सेट दे रखा होता, आप समझ जाओ, है ना। ये जो है बिलोंग्स टू किसके लिए यूज होता है, एलिमेंट्स के लिए, कि एलिमेंट्स अंदर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है।
अब ये सेट है, तो ये सेट इसके अंदर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? नहीं आया हुआ है, तो ये बिलोंग्स टू होगा नहीं। कब आया हुआ दिखेगा? जब इस तरह से सेट होगा आपका, सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में सेट A, B, C। अब ये जो लिखा होगा सेट, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेट इज बिलोंग्स टू दिस सेट, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? सेट बिलोंग्स टू A, B, C। तो यहाँ पे तो एलिमेंट के फॉर्म में नहीं है। समझ आ रहा है कुछ? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, राइट। लेकिन इसकी जगह में ये सबसेट कर देता तो वो सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? ये बिलोंग्स टू जो लिखा है वो यहाँ पे गलत है। बिलोंग्स टू ये वाले सेट के लिए वो ट्रू हो जाएगा। एलिमेंट अंदर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है वो चेक करेंगे, तब बिलोंग्स टू यूज करते हैं। पूरा सेट अंदर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, तब दैट्स व्हाई वो सबसेट और नॉट सबसेट। ठीक है, चलो आपको समझ में आया होगा। ये नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी क्वेश्चन आएंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये 6 वाला क्वेश्चन, x where x is an even natural number less than 6। इवन नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे? लेस देन 6, तो 2, 4 वही आएंगे तो। और ये सबसेट है किसका? x is a natural number which divides 36। ऐसे नंबर जो 36 को डिवाइड करते हो कौन से आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड 12 आ जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर 90 आएगा और ये 36। तो ये सारे नंबर है जो 36 को डिवाइड करते हैं। अब ये 2,4 ये सेट इसका सबसेट बनेगा। 2,4 उसमें एलिमेंट आ रहे हैं, वो बन जाएगा सबसेट। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका सही है। समझ में आ रहा है कुछ? आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे क्वेश्चन आएंगे वैसे ही तो क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जो आपको सबसेट और बिलोंग्स टू और नॉट सबसेट और नॉट बिलोंग्स टू वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू 1 2 ये एलिमेंट है, 3 4 ध्यान से देखना, ये सेट के अंदर 3 4 है। ठीक है, मतलब ये सेट के अंदर जो सेट है ना 3 4 वो एक उसका एलिमेंट हुआ। क्या हुआ बच्चों? एलिमेंट हुआ, कॉमा 5। और ये 3,4 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 1 एलिमेंट है सेट ए का, 2 एलिमेंट है सेट ए का, 5 एलिमेंट है सेट ए का, और ये सेट 3,4 वो उसका एलिमेंट है सेट ए का। लेकिन 3 और 4 जो है वो उसके एलिमेंट नहीं है। सेट के अंदर जो 3,4 है वो ये पूरा सेट ए का एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? ध्यान से। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। मैंने अभी बोला कि 3,4 सेट के अंदर 3,4 तो वो तो क्या है? एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट सबसेट थोड़ी ना होगा, है ना? ये एलिमेंट सबसेट थोड़ी ना होगा, ये तो बिलोंग्स टू होगा। ये रहा, तो ये 3,4 इज बिलोंग्स टू ए, दैट इज ट्रू। और ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। रीजन क्या दोगे इसके लिए? बिकॉज 3,4 is what? Element of set A। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान से देखना, ये 3,4 एक एलिमेंट के फॉर्म में अंदर है तो बिलोंग्स टू होगा, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो 3,4 था वो एलिमेंट था, उस एलिमेंट का यूज करके यहाँ पे हम लोगों ने एक सेट बनाया। समझ में आ रहा है? देखो अब ये सेट ए का सबसेट होगा, दैट इज ट्रू। समझ में आ रहा है? आई बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, फिर से बताता हूँ। ये 3,4 एक सेट है, वो यहाँ पे सेट ए के लिए पर्टिकुलर क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होगा? सिर्फ बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो यहाँ पे 3,4 बिलोंग्स टू ये लिखा है, दैट इज ट्रू। यहाँ पे 3,4 इज सबसेट लिखा है, वो रॉन्ग है। लेकिन सबसेट क्या चीज होती है? हमने बात की थी कि सबसेट वो चीज होती है कि जो सेट होते हैं उसके एलिमेंट का यूज करके जो सेट बनाया हुआ होता है, उसके एलिमेंट का यूज करके जो सेट बनाया होता है। ये एलिमेंट यूज किया और उसका सेट बनाया, तो ये इसका सबसेट होगा, दैट इज ट्रू। और न्यारा कुछ सबसेट की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो सेट होता है उसके एलिमेंट का
का यूज करके जो सेट बनाया जाता है वो उसका क्या होता है, सबसेट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो 4 1 इज बिलोंग्स टू ए। हाँ, यहाँ पे 1 जो है वो एलिमेंट है, तो वो 1 इज बिलोंग्स टू ए, दैट इज ट्रू। चलो स्टिप में क्या बोला है, 1 इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज फॉल्स। ठीक है, 1 एलिमेंट यूज किया लेकिन उसका सेट नहीं बनाया। सेट बनाया होता तो वो सबसेट होता, ये सिर्फ एलिमेंट है यहाँ। ठीक है, अब देखो 6 1 2 5 इस सेट है ना, एक सेट है 1 2 5 वाला, क्या वो सबसेट है 1 2 5 1 2 5? हाँ, वो 3 एलिमेंट जो है उनका यूज करके जो सेट बनाया है, हाँ वो उसका सबसेट होगा, तो ये ट्रू हो गया। समझ में आया? ये इस तरह से लिखा होता तो वो फॉल्स हो जाता, यहाँ पे सेट बनाया हुआ है तो वो सबसेट होगा। समझ में आ रहा होगा? अब देखो ध्यान से 1 2 5 सेट के अंदर वो बिलोंग्स टू है नहीं, वो तो सेट है, तो सेट तो क्या होता है, ऑलवेज सबसेट होता है, ये फॉल्स है। ठीक है, रीजन क्या बोलेंगे, 1 2 5 इज अ सेट। ठीक है, सेट है वो, एलिमेंट्स नहीं है अभी। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट के लिए क्या होना चाहिए कि सेट एक एलिमेंट का यूज करके सेट बनाया होना चाहिए। अब देखो 1 2 वो तो एलिमेंट ठीक है, लेकिन जो 3 है ना यहाँ पे 3, वो तो इस सेट का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है ही नहीं। कौन से सेट का, 3 4 का एलिमेंट है, सॉरी 3 4 का जो सेट है उसका एलिमेंट है, लेकिन ए का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। Why? 3 is not element of set A. समझ में आ रहा है कुछ? Okay, fine. Now 5 is belongs to A. अब देखो कोई एलिमेंट belongs to यूज होता है, यहाँ पे एम्प्टी एलिमेंट है कोई? सेट के अंदर 5 है, दिख रहा है आपको? नहीं है, तो ये एलिमेंट इसके अंदर आया हुआ नहीं है, तो ये फॉल्स है। अब क्या बोला है, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। हाँ, हम लोगों ने बोला था 5 और सेट इटसेल्फ एक दूसरे के सबसेट होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे आपका ट्रू। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबसेट कब यूज करना है, बिलोंग्स टू कब यूज करना है और कब नहीं। अब देखो ध्यान से ये वाला, इसके बारे में बताओ। सेट के अंदर 5 इज द सबसेट ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सबसेट कब होना चाहिए, जब ये 5 सेट ए के अंदर होना चाहिए। क्या ये है ऐसा, 5 है यहाँ पे? नहीं है, तो ये जो 5 का हमने सेट बनाया वो इसका सबसेट नहीं होगा। रीजन सेम, 5 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, लेकिन 5 इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन सेट के अंदर 5 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है बच्चों? आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो टाइमिंग है वो थोड़ा रिवाइंड करके फिर से ये पूरे क्वेश्चन एक बार देख लेना, तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कब सबसेट, कब बिलोंग्स टू और कब नॉट सबसेट और कब नॉट बिलोंग्स टू आपको यूज करना है। बिलोंग्स टू के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। सेट के लिए क्या, सबसेट के लिए क्या होना चाहिए, उस एलिमेंट का यूज करके सेट बनाया हुआ होना चाहिए। क्या बनाया हुआ होना चाहिए, सेट। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 7 लिख के रखे हुए, वो पूरे सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट कैसे लिखना है, वही है, कुछ है नहीं बड़ा। चलो हमारे पास सेट है सिंगलटन सेट ए, तो उसके सबसेट क्या आएंगे, हमें पता है जो भी सेट होता है उसके 2 सबसेट तो फिक्स होते हैं। क्या, एक तो सेट इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट। और कोई बना पाएंगे इसके, क्योंकि सिंगलटन सेट एलिमेंट सिंगल एलिमेंट का यूज करके बनाएंगे तो यही आएगा, बस 2 ही सबसेट आएंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ना,
if suppose number of element n, then सबसेट क्या हो जाएगा 2n। तो यहाँ पे n कितना है हमारे पास 1, तो 2n कितना हो जाएगा 2, तो दो सबसेट आएंगे, फिनिश। चलो दूसरा देख लेते हैं a, b। तो भाई साहब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो 2 कितना आ जाएगा 4, मतलब 4 सबसेट बनेंगे हमारे पास। तो एक तो आ जाएगा एम्प्टी सेट, दूसरा हो जाएगा सेट इटसेल्फ, और सिंगल एलिमेंट का यूज करके सिंगल सेट बना लेते हैं ए और ये बी। ठीक है, तो 4 हो गए हमारे। चलो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो मतलब कितने आएंगे 8, क्योंकि 2:3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसेट बना लेंगे इसके, तो एक तो एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सिंगल एलिमेंट का यूज करके बनाएंगे 1 2 and 3। देन हम तो दो एलिमेंट की पेयर बनाएंगे, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 2 के साथ 3। तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आओगे, ये 8 सबसेट बन गया हमारे। चलो भाई साहब यहाँ पे आया नल सेट, एम्प्टी सेट के सबसेट कितने होंगे, एक ही होगा, एम्प्टी सेट इटसेल्फ है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 0, तो 2:0 कितना हो जाएगा 1, तो एक ही आएगा एम्प्टी सेट इटसेल्फ। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे पूछा है कुछ नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ 8 इफ इट इज एम्प्टी। ओ ये रहा हमारे पास है ना, पावर सेट ऑफ 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, सेट 8 हमारे पास क्या है एम्प्टी, तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा उसका सबसेट, तो सबसेट भी क्या आएगा एक एम्प्टी सेट आएगा। तो हमारे पास पावर सेट क्या बनता है, सबसेट का सेट, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1, कितने भाई 1, समझ में आया कुछ। तो हाउ मेनी एलिमेंट हैज अ पावर सेट ऑफ 8, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आंसर क्या हो जाएगा उसका 1। ओके, अब बताते हैं राइट द फॉलोइंग एज द इंटरवल्स। ठीक है, अब ये जब जितने भी सेट है वो किस फॉर्म में दे रखे हैं, सेट विलर फॉर्म में है, उनमें से किस में कन्वर्ट करना है हमें, इंटरवल्स में। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, x where x belongs to r, r मतलब क्या, रियल नंबर, -4 लेस देन x लेसर इक्वल टू 6। अब लेस देन होगा तो क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल, और लेसर इक्वल मतलब क्लोज, तो आंसर क्या आएगा -4 क्लोज इंटरवल 6। आई होप बच्चों ये जो इंटरवल सेट है वो आपको आते होंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे लेस देन, मतलब -12 और -10 को कैलकुलेट करना नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसका -12 ओपन इंटरवल -10। ठीक है, मतलब ओपन इंटरवल ही आएगा दोनों। अब देखो यहाँ पे क्लोज और ओपन, बहुत ही सिंपल है, क्लोज 0 और 7 ओपन, पता है ना, नहीं पता तो वो वाला वीडियो फिर से देख लेना ओपन इंटरवल का। अब यहाँ पे देखो दोनों लेसर इक्वल 3 और 4 दोनों को कवर करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल 3 क्लोज इंटरवल 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेट विलर फॉर्म में से किसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, इंटरवल्स में। अब यहाँ पे क्या बोला, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन अ सेट विलर फॉर्म। बहुत ही आसान है। पहले का क्या होगा, दोनों में यहाँ पे देखा जाए तो 3 भी कवर नहीं, -3 भी कवर नहीं करना और 0 भी नहीं कवर करना, मतलब ओपन इंटरवल आएगा, ये ओपन इंटरवल ही है। ठीक है, चलो तो क्या आ जाएगा x where x belongs to r, क्या लिखेंगे यहाँ पे -3 लेस देन x लेस देन 0। ठीक है, चलो यहाँ पे दोनों को कवर करना है, मतलब x where x belongs to r क्या हो जाएगा 6 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 12। ये x belongs to r, यहाँ पे 6 को इंक्लूड नहीं करना, 12 को इंक्लूड करना है, मतलब क्या हो जाएगा 6 लेस देन x लेसर इक्वल टू 12। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। अब इसकी बारी, x belongs to r क्या हो जाएगा क्लोज इंटर क्लोज है ना, तो क्या आ जाएगा -23 लेसर इक्वल टू x लेस देन 5। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, जितने भी इंटरवल के फॉर्म में थे उसको हम लोगों ने सेट विलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, अब लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है, वो यूनिवर्सल सेट पे डिपेंड करते हैं। फटाफट से वो देख लेते हैं, फटाफट से एक्सरसाइज खत्म करते हैं और फटाफट से वीडियो खत्म करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यूनिवर्सल सेट पे डिपेंड करते हैं, देख लेते हैं वो भी। व्हाट यूनिवर्सल सेट would be proposed for the each of the following। अच्छा,
मतलब दोनों नीचे वाले जो जितने भी क्वेश्चन है ये 1 और 2, तो उनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट आप बता पाओगे? द सेट ऑफ ऑल राइट, सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल इंक्लूड हो जाए, ठीक है, ऐसा कौन सा सेट है जो यूनिवर्सल सेट बन जाए? बहुत ही सिंपल है, द सेट ऑफ ट्राइंगल, सिंपल। अब ये ट्राइंगल में सारे आ जाएंगे, है ना, ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ हम लोगों ने कि यही ट्राइंगल आएंगे। तो मतलब ये सेट ऑफ ट्राइंगल बनाया तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ जाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ जाएंगे, स्केलर ट्राइंगल भी आ जाएंगे। तो ये दोनों भी इसके पार्ट बन जाएंगे। तो ये वाला जो सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, वो हमारा क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। Given the set A 135, B 246, C 02468, which of the following may be considered as a universal set for all the set A, B, C? Okay, ये जो तीन सेट है हमारे A, B और C, तो उनके लिए इनमें से कौन सा सेट एज ए यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर पाएंगे? अब देखो यहाँ पहला सेट है 0 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखते हो तो यहाँ 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 और 8, यहाँ पे 8 आया हुआ है और इस सेट में 8 नहीं है, तो ये वाला सेट हमारा यूनिवर्सल सेट बन पाएंगे नहीं। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ये सभी एलिमेंट उसमें आए हुए होने चाहिए, ठीक है। अब ये एम्प्टी सेट बोलो कोई भी हिसाब से बनेगा नहीं। चलो थर्ड वन देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारे आ चुके हैं, तो मैं इसको यूनिवर्सल सेट बोल पाऊंगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट, सॉरी ये जो तीनों तीन सेट है उनके सारे एलिमेंट इस सेट में आ चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ आया ना? अब देखो फोर्थ वाला भी है क्या नहीं है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 1 2 3 4 2 4 6 सारे आ चुके हैं, लेकिन जीरो जो है उसमें नहीं है। देखो जीरो है उसमें नहीं है ना, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। तो हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन। समझ में आया बच्चों? आया ना? आई होप बच्चों कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा मान लेता हूँ कि सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरवल सेट आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और सेट के ऊपर जो ऑपरेशन है उसके बारे में बात करेंगे और वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।